नमस्कार दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गौतम बुद्ध और वर्तमान में जीने की शिक्षा। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं सदियों से मानवता को मार्गदर्शन देती आ रही हैं। उनके उपदेशों में सबसे महत्वपूर्ण संदेशों में से एक है वर्तमान में जीना। यह शिक्षा न केवल मानसिक शांति का स्रोत है, बल्कि जीवन को सार्थक और सच्चा बनाने का मार्ग भी दिखाती है। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि हमें न तो अतीत की चिंता करनी चाहिए और न ही भविष्य को लेकर अधिक सोच विचार में पड़ना चाहिए। आइए इस विचार को समझने के लिए एक कहानी के माध्यम से गौतम बुद्ध की इस अद्भुत शिक्षा को गहराई से जानें। अतीत और भविष्य की चिंता से जुड़े बुद्ध की कहानी। यह घटना उस समय की है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को जंगल के पास एक गांव में रुकने का निर्देश दिया। वे सभी वहां ठहरे और ध्यान और साधना करने लगे। वहां एक युवक जिसका नाम मलिक था, बुद्ध की ख्याति सुनकर उनके पास आया। मलिक को अतीत की कुछ घटनाओं को लेकर बहुत पछतावा था और वह अपने भविष्य को लेकर भी बहुत चिंतित रहता था। मलिक ने बुद्ध से पूछा, गुरु, मैं अतीत की गलतियों के बारे में हमेशा सोचता रहता हूँ और भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहता हूँ। मैं क्या करूँ ताकि मेरा मन शांत हो सके? गौतम बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, तुम्हारा मन इसलिए अशांत है क्योंकि तुम उन बातों पर ध्यान दे रहे हो जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। अतीत गुजर चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। जो चीज तुम्हारे हाथ में है वह है वर्तमान। मलिक को इस उत्तर से थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने आगे पूछा, तो क्या मुझे अतीत की गलतियों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए और क्या भविष्य की कोई योजना भी न बनाऊं? बुद्ध ने एक कहानी सुनाकर उसे समझाने का निर्णय लिया। कहानी जल की बाल्टी। गौतम बुद्ध ने कहा, मलिक, एक समय की बात है। एक आदमी था जिसे पानी के कुएं से पानी खींचना था। उसके पास दो बाल्टियां थीं। एक बाल्टी में एक छोटा सा छेद था और दूसरी बाल्टी पूरी तरह से सही थी। जब वह पानी भरने जाता था तो छेद वाली बाल्टी से धीरे धीरे पानी टपकने लगता था और वह खाली हो जाती थी। दूसरी बाल्टी हमेशा पूरी भरी हुई होती थी। कई दिनों तक आदमी ने छेद वाली बाल्टी का उपयोग करना जारी रखा और हर बार पानी के कुछ हिस्से को खो देता था। आखिरकार उसने सोचा, मैं इस बेकार बाल्टी से क्यों परेशान हो रहा हूँ, यह मुझे हमेशा निराश करती है। फिर उसने छेद वाली बाल्टी को फेंकने का निर्णय लिया। लेकिन जब वह बाल्टी को फेंकने के लिए ले जा रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि जिस रास्ते से वह इस बाल्टी को रोज लेकर जाता था उस पर फूल खिलने लगे थे। छेद से गिरता पानी उन फूलों के लिए पोषण का स्रोत बन गया था। आदमी को यह एहसास हुआ कि वह जो पानी खो रहा था वह वास्तव में व्यर्थ नहीं था। उसके अतीत की हर गलती, हर खोया हुआ पल किसी और उद्देश्य की पूर्ति कर रहा था जिसे वह पहले नहीं समझ पाया था। कहानी का अर्थ। बुद्ध ने इस कहानी के माध्यम से समझाया कि अतीत की गलतियां और नुकसान हमेशा उतने नकारात्मक नहीं होते जितने वे प्रतीत होते हैं। हमारी गलतियां और अनुभव हमारे जीवन का एक हिस्सा हैं जो हमें कुछ सिखाते हैं और हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अतीत का पछतावा केवल हमें वर्तमान से विचलित करता है और हमारी मानसिक शांति को छीन लेता है। अतीत से सीखना जरूरी है, लेकिन उसमें फंसना नहीं चाहिए। फिर बुद्ध ने मलिक से कहा, ठीक वैसे ही अगर तुम अतीत की गलतियों पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम केवल अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ करोगे। तुम्हारे पास केवल वर्तमान है और यही तुम्हारे भविष्य की नींव है। वर्तमान में जीने का महत्व। गौतम बुद्ध ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि हमें केवल वर्तमान में जीना चाहिए। अतीत और भविष्य दोनों ही हमारी मस्तिष्क की काल्पनिक रचनाएं हैं। अतीत तो पहले ही गुजर चुका है और उसे बदला नहीं जा सकता, जबकि भविष्य अभी आया नहीं है और यह पूरी तरह से अनिश्चित है। इन दोनों में से किसी पर भी हमारा नियंत्रण नहीं है। बुद्ध ने यह भी कहा कि यदि हम वर्तमान में पूरी तरह से जीना सीख जाएं, तो न केवल हमारा मन शांत रहेगा बल्कि हम अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जी पाएंगे। वर्तमान का हर पल एक उपहार है जिसे हम महसूस कर सकते हैं।
अनुभव कर सकते हैं और इसके माध्यम से हम जीवन के सत्य को समझ सकते हैं। बुद्ध ने कहा, वर्तमान ही तुम्हारा वास्तविक जीवन है, अतीत केवल स्मृतियां हैं और भविष्य केवल कल्पनाएं। वर्तमान क्षण में जीने से ही तुम सच्ची शांति और सुख पा सकते हो। ध्यान और वर्तमान में जीने की कला। गौतम बुद्ध की ध्यान की शिक्षा भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान का मुख्य उद्देश्य मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करना है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो वह अपने विचारों, भावनाओं और सांसों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह उसे वर्तमान में जीने की आदत डालने में मदद करता है। ध्यान करने से व्यक्ति अपने अतीत की चिंता और भविष्य की अनिश्चितता से मुक्त हो जाता है। वह अपने मन को शांत कर पाता है और उस शांति का अनुभव करता है जो उसके भीतर हमेशा मौजूद होती है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति वर्तमान क्षण को पूरी तरह से अनुभव करता है और जीवन की वास्तविकता को समझता है। बुद्ध का संदेश, चिंता मुक्त जीवन। गौतम बुद्ध का यह उपदेश कि हमें अतीत और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, आज के जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। आज की दुनिया में लोग अक्सर अपने अतीत की गलतियों पर पछतावा करते हैं या भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर चिंतित रहते हैं। इस चिंता के कारण हम अपने वर्तमान को खो देते हैं। हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों को व्यर्थ की चिंताओं में बर्बाद कर देते हैं। बुद्ध का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन को पूरी तरह से अनुभव करना चाहिए और उसे हर पल में जीना चाहिए। हमें न तो अतीत में फंसा रहना चाहिए, न ही भविष्य को लेकर चिंतित होना चाहिए। हमें केवल अपने वर्तमान क्षण को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए और उसे पूर्णता से जीना चाहिए। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध की यह कहानी और उनका उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का असली आनंद और शांति केवल वर्तमान में ही मिलती है। अतीत की चिंता और भविष्य की अनिश्चितता केवल हमारे जीवन को कठिन बनाते हैं और हमें मानसिक शांति से दूर ले जाते हैं। यदि हम बुद्ध के इस संदेश को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम जीवन के हर क्षण को जी सकते हैं और उसकी सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं। वर्तमान में जीना न केवल हमारे मन को शांति प्रदान करता है, बल्कि हमें जीवन की असली सार्थकता भी सिखाता है। बुद्ध के इस उपदेश को अपनाकर हम एक तनाव मुक्त और खुशहाल जीवन जी सकते हैं।